भाई हम लोग मिर्चों में जोत कर लहसुन डाल के ना हम उसकी हांडी बना के रख लेते हैं और मेरे बच्चे खा लेते हैं सब्र शुक्र करके। तो कितने साल से ये सारा चल रहा है? भाई तकरीबन 3 साल से हम इसी तरह गुजारा करते हैं, फिर हम किधर जाएं? बच्ची खावन ने कभी मुड़ के नहीं देखा, कभी राब्ता नहीं किया? उसने क्यों छोड़ा आपको? ये जो मेरे औजार कट गए, मैं बीमार रहती हूँ, बीमार के साथ कोई अच्छा कोई फरिश्ता होगा जो रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, यासिर शामी है मेरे सामने। ये जो खातून बैठी हुई हैं, इनकी एक ऐसी दर्दनाक स्टोरी है, आप सुनेंगे तो यकीन करें आपका शायद हमारे इस मुआशरे में चलने वाली जो रिवायात हैं उनसे यकीन ही उठ जाए। इनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, उसके बाद उसकी स्टेज जो है वो बढ़ती गई और वो इस हद तक बढ़ गया कि ऑपरेट करके इनके जो पिस्तान हैं वो काट दिए गए। ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में तकरीबन 10 में से हर एक दूसरी लड़की को है, लेकिन रिलक्टेंस फील करते हैं लोग, हेजिटेशन फील करते हैं अपने भाई से, अपने बाप से, अपने खावन से, या अनमैरिड लड़कियां जिनको ये मसले हैं लेकिन वो किसी के साथ शेयर नहीं करती, वो शर्म महसूस करती हैं, जिसकी वजह से वो बीमारी अंदर ही अंदर उस स्टेज पर पहुंच जाती है कि वो नाकाबिले इलाज हो जाती है। इनके पिस्तान कट चुके हैं और उन जगहों पर जो हैं वो होल बन गए हैं। इनकी जो शुगर है वो 400, 450, 500 और कभी कभी 600 भी होती है। और जिन लोगों को शुगर होती है उनके जख्म हेल नहीं होते। इन्होंने मुझे इंटरव्यू से पहले बताया कि मैं अपनी उन जगहों पर सिरका लगाया करती थी, मुझे डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया, तो वो इतना ज़्यादा ज़ख्मों पर चिरता है। मैं मतलब मुझे तो ये कहते हुए मुझे इतना वो खौफ महसूस हो रहा है। तो ये हमारी बहनों की तरह है। 42 साल इनकी एज है। इनके 3 बेटे हैं और एक इनकी जो है बेटी है। इनकी शादी हुई, शादी के बाद ब्रेस्ट कैंसर हो गया। जो शोहर है उन्होंने इनके साथ रुजू करना जो है वो छोड़ दिया। पिस्तान कटने के बाद मे बी कोई वो नस सही तरीके से कोई जुड़ी नहीं या कट गई। ये जो पूरे शोल्डर से नीचे बाजू जा रहे हैं, यहाँ पर इनका गिल्टियाँ या जिसको वो हर्निया कहते हैं वो बनने लग गई हैं। और जो इनका ब्रेस्ट कैंसर है वो अब इनके यूट्रस तक जो है वो पहुंच चुका है। हस्बैंड ने इनको छोड़ दिया मुकम्मल तौर पर, दूसरी शादी कर ली और 3 बच्चियों को और बेटों को छोड़ दिया। और इनका ये कहना था कि मैं तो ये समझती रही हूँ सारी ज़िंदगी कि मियाँ बीवी जो है वो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, लेकिन अब मुझे ज़रूरत थी उसकी, मेरे बच्चों को उनके बाप की ज़रूरत थी, मुझे मेरे साथ की ज़रूरत थी। तो मैं ये इंटरव्यू सिर्फ आपको इसलिए देना चाहती हूँ कि मेरी तो ज़िंदगी जिस तरीके से गुजर गई है ये गुजर जाएगी। कितने दिन हैं कितने नहीं, ये लास्ट स्टेज है इनकी। लेकिन मैं ये अवेयरनेस देना चाहती हूँ मैक्सिमम लोगों को, उन बेटियों को, उन बच्चियों को, कि अगर उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो ज़रूर शेयर करें। और जो आपके खूनी रिश्ते हैं आप उनके साथ कम से कम ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये इंतहाई ख़तरनाक है। हमारे आने वाली नस्लों का जो रिज़्क है अल्लाह ताला की ज़ात ने वो माँ की सूरत में उन जगहों पर रखा हुआ है। यकीन करें ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था कि मैं आपका इंट्रोडक्शन इस तरीके से दे सकूँ, लेकिन इसमें अवेयरनेस है और मैक्सिमम लोगों को मैं चाहता हूँ कि आपके तवज्जुह से फ़ायदा पहुँचे। बच्चों के साथ ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई, किराए के घर में रह रही हैं, 7,000 रुपये किराया है, हस्बैंड छोड़ गया, कहानी है क्या? हस्बैंड जब इंसान के औजार काट जाते हैं ना, जितना भी अच्छा इंसान हो ना वो साथ छोड़ जाता है। उसने मुझे छोड़ के आगे शादी कर ली। तकरीबन 3 साल हो गए हैं। बस अल्लाह की ज़ात है जो मदद करती है और इंसान से तो इंसान तवक्को ही नहीं कर सकता। 4 बच्चों पढ़ते हैं, कोई हम घर में कपड़े वगैरह से धागा तोड़ लेते हैं जो तक मेंट्री से मिलते हैं कपड़े। ये मेरा बेटा है, ये 1 बजे स्कूल से आता है, फिर 2 बजे चाय वाली दुकान, वो 300 देता है। 300 में हम गुजारा करते हैं, कोई कपड़े वगैरह तोड़ के किराया देते हैं। इस तरह हमारी दुआएं तो हमारी आती नहीं है ना, वो तो अल्लाह की ज़ात पे है, जो अल्लाह करता है। लेकिन भाई बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत ही मुश्किल। एक छत ना हो, एक सर पे अपना खामद ना हो, बच्चे पालने, खुद बीमारियों से लड़ना,
ये मैं जानती हूँ या मेरा रब जाने, मैं दर बदर की ठोकरें खा चुकी हूँ और मेरी तरह कोई ठोकरें न खाए। सके बहन भाई है ना, वो भी साथ नहीं देते। मेरा सामान मेरे भाइयों के दरवाज़ों पे गया, मेरे देवरों के दरवाज़ों पे गया है। मैं कहीं मुझे सर छिपाने को, बच्चे लेके बैठने को जगह नहीं मिलती थी। इतने बुरे हालात थे मेरे। अब कहाँ पे रह रही हैं आप? अब मैं मकान है, अब जब बारिश आई है ना, ये 1-2 दिन पहले, वो सारा बगदा रहा है, पानी टपकता रहा है? टपकता है पानी। कितना रेंट है? 7,000 है, उसका भी हमने 4 महीने हो गए किराया ही नहीं दिया। वो मालिक मकान अच्छे हैं, वो आस्ता आस्ता फिर देते रहते हैं। तो किस तरह गुजर होता है? 7,000 उसको दे देना है, हाँ फिर बिल्स भी हैं। भाई हम लोग मिर्चों में जोत कर लहसुन डाल के ना, हम उसकी हांडी बना के रख लेते हैं और मेरे बच्चे खा लेते हैं सब्र शुक्र करके। तो कितने साल से ये सारा चल रहा है? भाई तकरीबन 3 साल से हम इसी तरह गुजारा करते हैं, फिर हम किधर जाएं? बच्ची खावन ने कभी मुड़ के नहीं देखा, कभी राब्ता नहीं किया? उसने क्यों छोड़ा आपको? ये जो मेरे औजार कट गए, मैं बीमार रहती हूँ, बीमार के साथ कोई अच्छा, कोई फरिश्ता होगा जो रहेगा। तो नहीं, अल्लाह ने माशाल्लाह आपको साहिबे औलाद भी कर दिया। ये ज़रूरी तो नहीं है ना, फिर साथ का पता तो एक वो जो एक सोलमेट्स हैं उनका तभी चलता है ना। जो बीमारी की हालत में साथ होता है, देता है ना, वो फरिश्ता होता है। जो साथ छोड़ जाता है ना, फरिश्ता नहीं होता। कितने बहन भाई हैं आपके? मेरे हम लोग 6 बहन भाई हैं, 3 बहनें 3 भाई। कहाँ से इलाज करवाया अपना आपने? जना जाती रही हूँ, 7 महीने गई हूँ। ऑपरेशन वाली साइड पे जाते ही नहीं थे, टेस्ट ही टेस्ट। उसके बाद मैंने सारी रिपोर्टें पकड़ी और फातिमा मोरिया चली गई। डॉक्टर जवेद शाकर साहब ने, उन्होंने मैंने दाखिल कर लिया। लेकिन उस टाइम मेरी जिंदगी मौत दियां गल्लां सन। उस टाइम मेरे नाल सन, मेरे उत्ते पैसा लाया सन 5 लाख रुपया। किसने लगाया था? मेरे शोहर ने। उस टाइम जो मेरा ऑपरेशन होता गया ना, अच्छा तब लगाए हैं उसने? तब लगाए हैं। ठीक है। ऑपरेशन होता गया है, कीमो जैसे स्टार्ट हुई हैं, वो जिस तरह कीमो वालों का हाल होता है, इस बाल उतर गए, मैं ऐसे हो गई जैसे मैं है ही नहीं। पूरे सर के बाल भी उतर गए थे? उतर गया, ये कुछ भी नहीं था। और ये आईब्रोज भी खत्म हो कुछ गई? भी नहीं, ये तो दोबारा आए हैं। फिर जब लगा रहा था तो कहाँ पर वो डाइवर्ट हुआ? जब कीमो शुरू हो गई ना, फिर वो घर से ध्यान हट गया। तो नहीं, चले आपसे तो हट गया, तो बच्चों के बारे में भी? बच्चों ने खिदमत की है आपकी? बहुत ज्यादा। औलाद फरमा बरदार हाँ है? जी माशाल्लाह, बहुत ज्यादा। मेरे बच्चों ने कभी किसी के पास कोई खिलौना है या कोई खा रहा है चीज़, मेरे बच्चों ने ऐसे देखना है और अंदर आ जाना, किसी को नहीं पूछना। यही कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में अल्लाह रखे। कभी जिंदगी में सोचा था कि इस तरह से जंग लड़नी पड़ेगी, साथ भी नहीं होगा और कैंसर आजाद ले जाएगा? ये भाई मैं अपने बच्चों के लिए जंग लड़ रही हूँ। बाप तो छोड़ गया, अब मैं नहीं चाहती कि मेरा साया इनसे हट जाए। एक माँ ते बच्चे का एक रिश्ता ही अलहदा है कि मैं अपने बच्चों से उस टाइम अल्लाह ले आइए जो अपने अपने घरां दे हो जान, मसलन अपने अपनी फैमिली च हो जान। उस तो पहले मैं अपने बच्चा नहीं छड़ सकती। शौकत खानम गई हैं आप? हाँ जी। वहाँ उन लोगों ने क्या कहा है? उन्होंने कहा 32 लाख रुपया जमा करवा दें। 32 लाख? हाँ जी। आपने बताया आपके पास नहीं है पैसे? मैंने कहा मेरे पास कहाँ से है, फिर आप जहाँ से मर्जी करवा लें। तो वो जो बच्चियाँ देख रही हैं, कोई लेडीज देख रही हैं हमारे इस पॉडकास्ट को, उनको कोई पैगाम आप देना चाहें तो दे सकती हैं आप। ये अपना चेकअप ज़रूर करवाएं, लेडी डॉक्टर से जहाँ भी करवाएं। ये 6 महीने बाद अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं, चेकअप ज़रूर कराएं। और जो अगर कोई इन बीमारियों में हैं भी तो वो शेयर करें अपने घर वालों के साथ, ताकि वो अच्छा कंसल्टेंट ढूंढें उनके लिए। हाँ जी। छुपाए ना अपनी अम्मी से, अपनी बहनों से, ये सब एक दूसरे से बात करें। बल्कि किसी से बात करने से बेहतर है डॉक्टर, लेडी डॉक्टर को चेकअप करवा लें, आपको पता चल जाएगा। अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती दे मेरा भाई। मैं तो यही कहूँगी, अल्लाह ताला मेरी तरह किसी के नसीब ना हो। मेडिसिन
फिर किस तरह से लेती हैं? स्टोर के आगे खड़ी हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ कोई दवाई लेने आए तो मैं कहती हूँ भाई मुझे कोई दवाई ले दें, कोई ले दे, इंजेक्शन ले दें, तो फिर वो मेरा 15 दिन निकल जाते हैं इंजेक्शन से, या कोई दवाई ले जाए तो 15 दिन, फिर उस तरह कर लेती हूँ। अल्लाह मालिक है मेरा भाई, फिर क्या कर सकती हूँ। कोई मुझे काम पे नहीं लगाता, वो कहता है जरासीम है, कैंसर है, इसे घर का किसी का काम कर लूँ, काम करने के भी ये तो हाथ काम करने, ये सारा मेरा गिल्टियों से भरा पड़ा है। डॉक्टरों ने भी कहा हुआ है कि काम नहीं करना। जख्म हील हो गए? इधर गर्म जख्म रहता है, अक्सर जख्म रहता है, पसीना भी आता है, वो तो फिर और ख़राब होता होगा बहुत ज़्यादा। गर्मी च अक्सर ही जख्म बन जाता है। आपने इनकी स्टोरी सुनी है, यकीन करें मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। और जिस तरह से एक छोटे से एक कमरा नुमा घर है और उसमें मतलब वो लकड़ी के इन्होंने मुझे बताया कि ऊपर वो बालन और वो बाले जो है वो लगे हुए हैं, और एक ही बेटी है और 3 बेटे हैं। वो बेटा चाय वाले होटल पर काम करता है, 300 लेकर आता है। जो हमारे हुक्मरान वक्त हैं, ये अवाम किस तरीके से बिलक रही है, मर रही है, वो दिन दूर नहीं है कि जब लोग नोचेंगे एक दूसरे को। तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए। रियासतों से, हुकूमतों से कोई उम्मीद नहीं है। इनका नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई भी शख्स इनके इलाज का, इनके घर का, इनकी बेटी का, इनके बच्चों का, या कोई भी इनके लिए आप फिनेंशियली, सोशली, मोरली कोई भी हेल्प कर सकते हैं तो आप इनके लिए ज़रूर करें। बच्चे पढ़ जान चले तो दरबदार ना हो, मैं तो रूली, मेरे बच्चे तो वाह वाह वाह, ये है माँ की ममता के मतलब वो अभी भी अपनी इन बीमारियों में घिरकर इतने ज़ख्म खाकर भी बच्चों का ही सोच रही है। तो अगर आप करेंगे तो मैं ये समझता हूँ इस तरह के जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो असल मुस्तहिक हैं, जो हाथ फैलाकर इस तरह के लोगों का भी जो है वो हक मार लेते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, किसी अजीम शख्सियत के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।